हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये वो वक्त था जब मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। आप लोग मेरा स्ट्रगल को समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग मुझे गलत कमेंट्स करते हैं वो एक बार मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। आप मेरे पीछे आप देखोगे ना, कपड़े रखे हुए हैं तय किए हुए, है ना, ये मेज के ऊपर। आप ध्यान से देखो। आप सोचोगे निधि ने ऐसे मेज के ऊपर कपड़े क्यों रख रखे हैं, तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास जब मेरे को ससुराल वालों ने बोल दिया था कि यहाँ से चले जाओ, उसके बाद मैं 4 बैग सिर्फ कपड़ों के लेकर आई थी यहाँ मायके में कुछ समय रहने के लिए। तो उस टाइम मेरे पास, मैं सच बता रही हूँ, अलमारी तक नहीं थी, क्योंकि मैं वहां से लेकर ही नहीं आई थी ससुराल से अपनी अलमारी। मैंने सोचा छोड़ो, जाने दो, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ क्या लेकर जाऊंगी। आप लोग भी सोचिए। तो मैं अलमारी या सारा फर्नीचर वहीं छोड़ गई थी, सिर्फ 4 बैग कपड़ों के, थोड़ा सा सामान मेरा खुद का, बस पर्सनल जो सामान होता है, बस वो लेके मैं आ गई थी यहाँ पर। और ये एक कमरा मुझे मिला था रहने के लिए, तो इस कमरे में कोई भी अलमारी नहीं थी। तो मैं अपना जितना भी कपड़े होते थे, पहनने का सामान, मेरा सामान, मेरे बेटे का सामान, जो डेली कपड़े होते हैं डेली के यूज़ के पहनने के, वो सब मैं मेज के ऊपर, ये देखो पीछे आपको कपड़े तय किए हुए दिख रहे होंगे, तो मैं ऐसे लगा दिया करती थी। और मेरे पास उस टाइम इतने भर भर के कॉमेंट्स आया करते थे कि निधि आप एक अलमारी खरीद लो खरीद लो। और मैं हमेशा बोलती थी कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि इस टाइम मेरे को यूट्यूब पे आए मुश्किल से 10 दिन हुए थे। तो यूट्यूब पे जो सैलरी अभी देखो, अब तो मेरी सैलरी ऐसे रहती है यूट्यूब की, इस महीने की सैलरी अगले महीने आ जाएगी। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि यूट्यूब पे जब आप नए नए आते हो ना, तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं आपकी यूट्यूब से पहली सैलरी आने में, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। आपके पास यूट्यूब एक पिन भेजता है, उसके बाद आपको वो पिन भेजना होता है, आपकी वेरिफिकेशन होती है, आपका एड्रेस वेरीफाई होता है, तो बहुत सारे कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें समय लगता है। और सैलरी 2-3 महीने की इकट्ठी आती है यूट्यूब पे स्टार्टिंग में। तो मेरी यूट्यूब से मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो पहली सैलरी थी जो कि 3 या 4 महीने की इकट्ठी आई थी, आई थिंक 2-2.5 महीने की ऐसे आई थी सैलरी इकट्ठी। तो वो जो सैलरी थी वो 70,000 रुपये थी, जो मेरी यूट्यूब से पहली इनकम थी। और उस सैलरी को लेके मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि एक उम्मीद मिलती है एक इंसान को जिसके पास एक भी रुपया ना हो, 1 रुपया ना हो, रहने का ठिकाना ना हो, छोटा बच्चा हो, और उसे यही ना पता हो कि आगे वो कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे अपना सब कुछ मैनेज करेगा। उसके लिए बहुत बड़ा मेरे लिए सहारा था यूट्यूब। और बहुत, वो जो 70,000 रुपये थे ना मेरे पास, जब आ भी गए थे, मैंने तब भी अलमारी नहीं खरीदी थी। लोग मुझे कमेंट करते थे निधि अब तो खरीद लो, अब तो आपकी यूट्यूब से सैलरी आ गई है। लेकिन उस टाइम मेरे पास तब भी हिम्मत नहीं थी अलमारी खरीदने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अलमारी खरीद भी लूँगी तो उसको रखूँगी कहाँ, उसको कहाँ लेकर जाऊँगी। क्योंकि मेरे लिए बड़ा वो ऐसे लग रहा था कि यार सामान इकट्ठा करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है जब आपका खुद का कोई रहने का ठिकाना ना हो। तो इसलिए मैंने उस टाइम ना, आप लोगों को बताऊं, मैंने अलमारी भी मैंने करीबन 7 से 8 महीने बाद खरीदी थी अलमारी भी। उस मैं ऐसे ही काम चलाती रही थी। तो बहुत मुश्किल समय मैंने देखा है। लोगों के बारे में, लोगों की गलत गलत बातें भी यूट्यूब पे मैंने सुनी आने के बाद, क्योंकि जब मैं इस तरीके से यूट्यूब पे आके, देखो मेरे को ये था कि चलो मुझे अपनी वीडियो चलानी है। मेरी वीडियो जो थी मेकअप वीडियोस बहुत अच्छी जा रही थी यूट्यूब पे। ये मैंने खुद नोटिस किया था कि जिस वीडियो में मैं तैयार होके आती हूँ ना, उस वीडियो में मेरे व्यूज़ अच्छे आते हैं। और जिस वीडियो में मैं ऐसे ही आ जाती हूँ मुँह उठा के, मतलब सिंपल सी, कुछ नहीं लगाती हूँ चेहरे पे, काजल ना लिपस्टिक कुछ भी, तो उसमें मेरे व्यूज़ कम आते हैं। और देखो मेरा तो फिर ये काम हो गया यूट्यूब का, अगर मैं तैयार होके तो मुझे आना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा। और यहाँ पे आप देखोगे ना, मेरे पास मेकअप के प्रोडक्ट्स भी नहीं थे। ये मैं देखो क्रीम कौन सी लगा रही हूँ अपने फेस पे मेरे बच्चे की जॉनसल बेबी क्रीम लगा रही हूँ अपने चेहरे पे, क्योंकि मेरे पास खुद के पास कोई क्रीम भी नहीं थी। अब मेकअप की वीडियो बनानी है, मेकअप का सामान भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने जो भी मेरे पास हल्का थोड़ा बहुत कुछ सामान रखा था, मैंने उसी से ही सोचा चलो एक वीडियो तो बना के मैं भेजती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे मेरा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, क्योंकि एकदम से जब आपके ऊपर इतना भारी दुख पड़ जाता है ना, तो आपका फेस बिल्कुल, एक होता नहीं, फेस का पूरा ग्लो चला जाता है, आप टेंशन में रहते हो।
तो वो स्ट्रेस आपको मेरे फेस पे अभी दिख रहा होगा। तो बड़ी हिम्मत करके, मुझे पता है, मैं इस वीडियो को भी देख रही हूँ ना, तो मुझे याद आ रहा है कि इस वीडियो में मैं अंदर से क्या फ़ील कर रही हूँ, मेरे अंदर दिल में कितना दर्द है इस टाइम। क्योंकि जैसे जैसे मैं ये कहती हूँ कि समय आगे बीतता रहता है, तो दुःख ये है कि दुःख के साथ रहना आ जाता है। लेकिन जब शुरुआत का 1 या 2 साल, शुरू के 2 साल तो बहुत मुश्किल होते हैं। जब आपके ऊपर इतना भारी दुःख पड़ता है ना, तो आप 2 ढाई साल तो ये लगा लो, आपको समझ ही नहीं आता आपके साथ हुआ क्या, आपको संभलने में बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने चेहरे पे थोड़ी सी क्रीम भी लगाने लग रही हूँ, ये देख सकते हो इस तरीके से। और बालों का कोई हेयर स्टाइल वे स्टाइल नहीं है, देखो सिंपल नहीं, यही थी। तो आज मेरा बेटा मेरे साथ है, खेलने लग रहा है मेरे साथ, बोल रहा है खिलौनों के साथ खेलने लग रहा है। तो यहाँ मैंने लहंगा पहना था फर्स्ट टाइम, और यहाँ आपको इस वीडियो में दिखेगा कि मेरा थोड़ा सा पेट निकला हुआ है। तो एक्चुअली क्या है ना कि प्रेगनेंसी के बाद, जैसे बच्चा होने के बाद आपका काफ़ी पेट निकल जाता है एक बारी के लिए, तो निकल गया था। फिर मैं पतली भी हो गई थी। फिर अब तो मेरा, अभी फ़िलहाल तो आप लोगों को पता ही है, मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। तो देखो, इस टाइम जब मैं वीडियो डालती थी ना, तो मुझे वीडियो बनाने की भी कोई इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। आप लोग थोड़ा बहुत, मुझे थंबनेल टाइटल तो बनाने भी नहीं आते थे, क्योंकि मुश्किल से मेरी 10 वीडियो यूट्यूब पर गई थी। तो मुझे नहीं पता था वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे एडिटिंग होती है, कुछ भी नहीं था। तो मैं 1 शॉट में वीडियो भेज देती थी, मतलब मेरे को कट्स लगाने भी नहीं आते थे वीडियो में उस टाइम। तो मैं ऐसे ही एक ही शूट में जैसे कैमरा ऑन करती थी, और एक ही शूट में जो मेरे से बनता था वही बना के मैं ऐसे का ऐसा ही यूट्यूब पे भेज दिया करती थी। तो इसीलिए जैसे अब तो मेरे को बहुत अच्छे से एडिटिंग आती है यूट्यूब पे, मैं स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं वीडियो की, कैसे आप वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत कुछ है जो मुझे अब आता है, लेकिन उस टाइम नहीं आता था। अच्छा, एक बात और मैं बताती हूँ, आज से 4 साल पहले की बात, जब 2021 में मैं जब यूट्यूब पर आई थी ना, तो यूट्यूब पे इतना पैसा नहीं बनता था। मतलब पैसा इन द सेंस कि मतलब ऐसा रहता है कि देखो, बीच में अच्छा बनने लग गया था, फिर उस टाइम क्योंकि कोरोना चल रखा था, बीमारी फैली हुई थी, तो उस वजह से ना उस टाइम डॉलर कमज़ोर था। तो उस टाइम की मैं वीडियोस देखती हूँ ना, जिन वीडियो पे मेरे 50-50 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं ना, उन वीडियोस की इनकम मैं देखती हूँ ना, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आज के टाइम में मेरे वही 50,000 व्यूज़ आए ना, तो मेरी डबल इनकम आए आज के टाइम में, अगर उतने ही व्यूज़ पर। तो उस टाइम मतलब अर्निंग कम थी, व्यूज़ अच्छे थे लेकिन अर्निंग कम थी। और 2023 में मेरा सबसे अच्छा था, मतलब 2023 में ना मेरी अर्निंग, व्यूज़ कम थे बट अर्निंग अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम डॉलर काफ़ी मजबूत था। तो और भी काफ़ी चीज़ें होती है, देखो डिपेंड करता है आपका आरपीएम, डिपेंड करता है चैनल का, सीपीआर, सीआरपी, पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उस टाइम मेरा इतना अच्छा नहीं था। अभी मेरा फ़िलहाल अच्छा नहीं चल रहा, पिछले 3-4 महीने से। बीच में अच्छा हो गया था, 2023 में ठीक था, 2024 में भी मेरा अच्छा था आरपीएम। अभी मेरा डाउन चला गया है, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको पता है कि पीछे से काफ़ी सारी लाइव करी थी, है ना, काफ़ी सारी, करीबन 10 दिन लगातार मैंने दिन की 4 से 5, 6 लाइव करी। तो वो लाइव करने की वजह से ना, क्योंकि उसमें आपका कई घंटों की लाइव हो गई थी, बट चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है मैं इतना ज़्यादा फील नहीं करती, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि चलो जितना भगवान दे रहे हैं उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। तो अभी की मैं इनकम बताऊँ, मेरी यूट्यूब से एवरेज 20,000 रुपये बन जाते हैं महीने के, क्योंकि देखो इनकम व्यूज़ के हिसाब से होती है। अभी व्यूज़ मेरे कम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से देखो सैलरी भी कम ही आएगी। अगर व्यूज़ अच्छे आए तो बंदा 25-30 हज़ार भी सैलरी उठा ले। अब वैसे मेरी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरा TDS भी कटता है, अगर मान लो मेरे 25,000 रुपये दिखा रहा है यूट्यूब इसमें पैसे, तो वो 20 आएंगे अकाउंट में, कट जाते हैं 5,000 रुपये। 15 to 30% पैसे कट के आते हैं, क्योंकि वो बाहर की करेंसी से पैसे आते हैं ना, तो TDS लगता है, हमें टैक्स लगता है बाहर के पैसों पे। तो इस वजह से मेरे अभी एवरेज मेरा पिछले 6-7 महीने से, मतलब ये लगाओ मेरा पिछले साल अक्टूबर से लगा लो, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, 2 महीने ये, और अब ये लगा लो, तो अब टोटल इन पिछले कुछ महीनों में ना मेरी सैलरी 20,000 ही चल रही है एवरेज। बट चलो 20,000 में भी मैं खुश हूँ। बीच में मेरे 1 महीना अच्छी बन गई थी सैलरी, बीच में 30,000 तक बन गई थी। 1 महीना मेरी 30,000 बनी है, 1 महीना 22,000, 1 महीना 25,000, बाकी 2-3 महीने मेरी 20-20 हज़ार ही आई है। तो इतनी चल रही है मेरी सैलरी यूट्यूब से। लेकिन चलो फिर भी मैं खुश हूँ कि चलो मेरे को किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ रहे हैं। अगर मैं महीने का 20,000 भी घर
है ना, यहाँ यूट्यूब पे काम करके कमा रही हूँ, तो मेरे को ये है, खुशी है कि चलो मैं किसी से कम मेरा घर तो चल रहा है, मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस जा रही है, पेट्रोल का खर्चा, वाईफाई का खर्चा, घर का जितना भी खर्चा है ना मेरा निकल रहा है। तो 20,000 भी अगर मेरे महीने के आते रहे ना यूट्यूब से हर महीने, तब भी चलो मेरा घर खर्च चलता रहेगा। और सबसे अच्छी बात, मेरा बच्चा बड़ा होने लग रहा है, क्योंकि अभी देखो ना, आप लोग खुद सोचिए कि कहाँ 2 महीने 45 दिन से लेके अब 5 साल का मेरा बेटा हो जाएगा। आज भी मेरी, हाँ, वो वाली जो पहले खेलता था वो गेम, जब पहले दराज नहीं आता था, जो हम दादी के खेल गए थे, आए थे तो वाला दोस्त आया था और उसकी मम्मी बुला रही है, जल्दी चलो। तो बता देना कोई किस लिए बुला रही है। तो विहान मुझे बताने आया, बोलता मम्मी हम वो आंटी बता रहे हैं, मतलब बताने का तरीका भी देखो, मम्मी वो बच्चा उसकी मम्मी। एक्चुअली क्या है ना, वो बता रहे थे कि शायद पानी आएगा अभी थोड़ी देर में, मोटर चला के देख लेना, क्योंकि मैसेज आया है सोसाइटी के वो उसमें ग्रुप में कि मैं पानी छोड़ रहे हैं। तो पानी का मैसेज आने के बाद 10-15 मिनट बाद आता है पानी, तो अच्छा है, मैं 5-7 बाल्टियाँ तो भर लूँगी पानी की, 10 बाल्टी या 5-7 बाल्टी, इतना है कि मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं तैयार हुई थी, और आज मैं अपना फेस देखती हूँ ना तो मेरे को ऐसे लगता है। और यहाँ पे देखो, मैं तैयार होने के बाद आपको अपनी फाइनल लुक दिखाने लग रही हूँ। तो ये लहंगा मैंने पहना था, अब मैंने इसी दिन पहना, उसके बाद मैंने दोबारा ये लहंगा पहना ही नहीं कभी, है ना। ये ऐसे का ऐसा रखा हुआ है। हाँ, वो टब में भी रहेगा, फिर नहाएगा। तो अब इसका नहाने का टाइम हो रहा है, अब इसको स्कूल जाना है। इसके पापा कैप्टन अमेरिका। अच्छा, तो कह रहे हैं कैप्टन अमेरिका जो है ना, इसका खिलौना मेरे बेटे का, उसको स्कूल जाना है, उसको नहलाना है, इसको पानी दो मम्मी मेरे को, मैं इसको नहलाऊंगा। तो खेल रहा है। ओ पापा, मम्मा पर ना गिलास वाला पानी नहीं देते टब में, इसलिए मैं असली में करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे और पानी दे दो। तो ये मेरी फाइनल लुक थी। और ये दुपट्टा माफ़ कीजिएगा लहंगे के साथ का नहीं है, मैंने ऐसे ही पहन लिया, क्योंकि फिर आप कहते निधि दुपट्टा नहीं लिया लहंगे के साथ। इस लहंगे के साथ दुपट्टा है ही नहीं मेरे पास। नहीं, एक था ग्रीन कलर का, बट वो पता नहीं कहाँ रखा है, वो थोड़ा सा इसके साथ मैच जा रहा था, क्योंकि ये लहंगा स्टिच करवाया था। ये मतलब साड़ी में से जो लहंगा बनवाते हैं ना, तो वो था। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।